मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। अरविंद केजरीवाल अपने दूसरे रूप में, और जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं ये सब कई रूपों में आती हैं, कई रूपों में आती हैं। कैसे आपने रामचरितमानस अवश्य पढ़ी होगी, और रामचरितमानस में आपने कालनेमी वाला किस्सा अवश्य सुना होगा कि किस प्रकार से जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाद की और वे रणभूमि में पड़े हुए थे, और वैद्य सुषेण ने कहा कि इनके लिए आपको संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी हिमालय पर्वत से, तभी ये जीवित हो सकेंगे। और इसका उत्तरदायित्व हनुमान जी को दिया गया। रावण को जब पता चला तो उसने क्या किया कि उसने अपने एक बहुत मायावी राक्षस कालनेमी को, नाम ध्यान आया आपको? कालनेमी को यह दायित्व दिया कि किसी भी तरह से हनुमान जी को रोको, और वह जाकर रास्ते में एक कुटिया बनाकर, मायावी कुटिया बनाकर, और वहां बैठकर राम राम करने लगा। हनुमान जी जब उधर से निकले और उन्होंने राम राम का उद्घोष सुना, राम राम की वाणी सुनी, तो वे वहां पर उतर गए कि 2 मिनट विश्राम भी कर लूंगा, और कोई यहाँ राम भक्त है उससे सत्संग भी हो जाएगा, और उसके बाद में सकुशल समय मेरे पास है अभी, और मैं जाकर संजीवनी बूटी लेकर और वापस समय से पहुंच जाऊंगा। और वह कालनेमी जो था वह वहां पर नियुक्त था हनुमान जी को छल से वध करने के लिए उनका। ये अलग बात है कि हनुमान जी, चूंकि वे स्वयं न केवल एक भक्त थे, एक योगी थे, और उन्होंने अपनी अंतर शक्ति से उस राक्षस को पहचान लिया और उसका अंत कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यह केजरीवाल यह किस प्रकार का कालनेमी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब चुनाव जीतने के तुरंत बाद उसने कहा कि मैं उद्घाटन भगत सिंह के गांव में करूंगा। भगत सिंह जो प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिन्हें भारत माता के अतिरिक्त और कुछ उनका ध्येय नहीं था और कुछ उनका पूजनीय नहीं था, उसके अतिरिक्त उनकी कोई पूजा नहीं थी। उस भगत सिंह के पैतृक गांव में किया उन्होंने, और मंदिरों का चक्कर लगाया। हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकते हुए फोटो चारों तरफ वायरल करवाई। क्यों? क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अब हमने पंजाब जीत लिया, अब ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी छा सकते हैं, और अब हम पंजाब से आगे निकल के जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनमें भी जा सकते हैं, गुजरात में जा सकते हैं, हिमाचल में जा सकते हैं। यह केजरीवाल को अब लगने लगा है। तो केजरीवाल ने कालनेमी का रूप धारण किया, लेकिन जो उसकी असलियत है दिल्ली में, वो तो बाहर आएगी ही। जो अभी आपने वीडियो देखा आरंभ में, वो वही असलियत है। उनको हिंदू वोट चाहिए, लेकिन कश्मीर फाइल्स जो है वो उनके लिए पूरी तरह से एक झूठी फिल्म है। सुनिए जरा कि ये झूठी फिल्म है, यानी कि जिस त्रासदी के बारे में हम और आप इतने दिनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो केजरीवाल के लिए एक झूठ है। जो जिया हुआ दर्द है कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का और कश्मीरी डोगरों का, सबका, जो उन्होंने खास तौर से यदि जम्मू में आ जाएं तो डोगरों ने तो इन दुष्टों की गुलामी भोगी है 70 वर्ष से ऊपर। वो एक तरह से
उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बन के रह गए हैं कश्मीर वैली की, जो स्थिति कभी नहीं थी, कभी भी। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डोगरों के ऊपर इन कश्मीर वादियों वालों ने राज किया हो। ये तो नेहरू की मूर्खता की वजह से ऐसा हुआ कि उस शेख अब्दुल्ला को, उस देशद्रोही को ऊपर बैठाल दिया हमारे कश्मीरी डोगरा बंधुओं के और कश्मीरी हिंदुओं के, जम्मू के डोगरा बंधुओं के और कश्मीरी हिंदुओं के। अब हमारे भाई साहब जो है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने ड्राइव शुरू की है जम्मू में, आम आदमी पार्टी की सदस्यता की, और यहाँ पर कह रहे हैं कि वह पूरी तरह से झूठ था। भाई अब तुम झूठ को भुना लेना जम्मू में, जम्मू में जाके बोलना कि ये जो कश्मीर फाइल्स है ये झूठ थी। यदि तुम्हारी हिम्मत हो केजरीवाल जी, तो जम्मू में जाके लोगों से ये कहो कि ये जो कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया है वो झूठ है। तुम मत कहना, हम उनको बता देंगे कि केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स झूठ है। इसको कहने से हो सकता है कि कुछ हिमायती मिल जाएं उनको वैली में, लेकिन जम्मू कश्मीर में दाल तो ना गलेगी, जैसे कि दाल उत्तराखंड में नहीं गली। पंजाब में तो दाल काफ़ी दिनों से गल रही है। लोगों को ऐसा पता नहीं क्यों लगता रहा कि कुछ होता है, कुछ लोगों को मुफ्त में दिखाई हुई चीज़ें, सब्ज़ बाग जो दिखाए जाते हैं कि मुफ्त में तुमको ये मिलेगा, मुफ्त में तुमको ऐसा मिलेगा, वो उनको अच्छा लगता है और उसके चलते लोग वोट भी दे देते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि जो वहाँ की पार्टियाँ थी उनसे लोग दुखी थे काफ़ी निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकल्प नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को विकल्प बनाना चाहिए था, अमरिंदर के पल्लू पकड़ के नहीं चलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, उनकी आदत पड़ चुकी है इतने वर्षों से, किसी न किसी पार्टी का पल्लू पकड़ के ही चलते रहते हैं वो पंजाब में। खुद के पैरों पे खड़ा ही नहीं होना चाहते, खुद के पैरों पे खड़े हो गए होते तो आम आदमी पार्टी के भी कुछ वोट इधर आगे होते। अब इन्होंने पल्लू पकड़ लिया तो उनको सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन हमारे केजरीवाल जी अब गुजरात जाएँगे और इस दी कश्मीर फाइल्स पिक्चर की सबसे अधिक जो बिक्री हुई है, जो सबसे अधिक लोगों ने यहाँ देखा है, वो है गुजरात। तो मैं अब गुजराती भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गुजराती भाइयों, यह कालनेमी अब आपके यहाँ कोई रूप धर के आने वाला है, कोई ना कोई रूप धरेगा। और दिखने में तो अच्छा रहेगा लेकिन नीचे से तो वही असुर है। तो ये कोई भी रूप धर के आए, आप इसकी बहुत अच्छी तरह से खातिर तवज्जो करना और आप इसको वो सच्चाई बताना जिसको ये झूठ कहता है। क्योंकि जो भी झूठ होता है वो सच को पर्दा बना के तब चलता है। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव इसलिए नहीं होते क्योंकि झूठ जो है अपने आप को दिखाकर नहीं चल सकता, उसको दिखाना तो कुछ और ही पड़ता है। यही केजरीवाल का काम है। और ये लगातार दिखा रहा है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या सोचते हैं कि भई ये क्या कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वोट दिया था, वो आज दर-दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ अमानतुल्लाह के और दानिश अली के उसके कौन सा हुसैन था वो? ताहिर हुसैन के जो गुंडे थे उन्होंने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। उन्होंने इसी को वोट दिया था। वो जो एमएलए भी था वहाँ का, उस इलाके का, नॉर्थ दिल्ली का, वो भी इन्हीं के इलाके का था, नॉर्थ ईस्ट का। तो केजरीवाल का। तो जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया था, वो उनको अब ये पता चल रहा है कि केजरीवाल ने 5 साल में कोई 30-40 हज़ार रुपए की बिजली फ्री दे दी होगी, लेकिन उसके एवज़ में आप अपने 50-50 लाख के मकान और अपनी बिज़नेस धंधे आपको छोड़ के भागना पड़ा। तो इस सौदे में कौन जीता? केजरीवाल जीता। केजरीवाल ने अपने लोग वहाँ स्थापित कर दिए। अब वहाँ की जो उसकी सीट है वो तो पक्की हो गई और आपने कुछ हज़ार रुपयों के एक तात्कालिक फ़ायदे के लिए अपने दशकों की, संभवतः कई स्थानों पर शताब्दियों की बसी हुई आपकी एक
जगह छोड़ी, अपना व्यापार छोड़ा, अपने लोग बाग छोड़े और वहां से अब आप भाग के कहीं दिल्ली में ही दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रहे हैं। कैसा अच्छा सौदा है? पूरे दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जाल बिछाता जा रहा है ये कालनेमी। क्यों? क्योंकि राक्षस को विजय करने के लिए तो अंततः राक्षसों की ही सेना चाहिए ना। आप लोग तो यदि चुप रहेंगे और वोट देते रहेंगे तो आपके लिए जो है वो आपसे वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन सेना तो उसको अपनी ही चाहिए ना। सेना तो उसको राक्षसों की ही चाहिए, तो इसलिए वो इसको चलाता रहेगा और आप लोग इस कालनेमी के चक्कर में जूझते रहोगे। इसलिए कालनेमी को पहचानिए। आप सारे लोग जो हैं वो हनुमान जी के वंशज हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए और कालनेमी आपके पास-पास जो भी दिखाई पड़े उनका वध कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ हमें फॉलो भी अवश्य करें।